क्या आपको ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाना आता है, जैसे वो सबको किनारा कर देगा, मेरे साथ चाल चलना भी मत, वो जरूर बाजी पलट देगा, या फिर वो जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा, वो जैसा कर रहा है वैसा भरेगा। अगर आपको भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाना नहीं आता है तो ये क्लास आपके लिए ही है। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे ही दमदार हिंदी वाक्यों के इंग्लिश सेंटेंसेस, वो भी फ्लुएंट, इंप्रेसिव एंड नेचुरल इंग्लिश। तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। उसने मोहन को किनारा कर दिया, वो एक दिन तुम्हें किनारा कर देगा। इन सब वाक्य में किनारा करना वाक्यांश आया है। इस वाक्यांश के लिए साइडलाइन वर्ब का यूज होता है। उसने मोहन को किनारा कर दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे किनारा कर दिया की इंग्लिश साइडलाइंड। अब लिखेंगे मोहन, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही साइडलाइन मोहन। इसको फ्रेजल वर्ब पुश असाइड और कट ऑफ से भी बना सकते हैं, तो इंग्लिश होगी ही पुश्ड मोहन असाइड। ऐसे भी बना सकते हैं ही कट मोहन ऑफ। वो एक दिन तुम्हें किनारा कर देगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे एक दिन की इंग्लिश वन डे, इसके बाद लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद लिखेंगे किनारा करना की इंग्लिश साइडलाइन। अब लिखेंगे तुम के लिए यू, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वन डे ही विल साइडलाइन यू। ऐसे भी बना सकते हैं वन डे ही विल पुश यू असाइड। ऐसे भी बना सकते हैं वन डे ही विल कट यू ऑफ। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मैं किसी को किनारा नहीं करूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वोंट साइडलाइन एनीवन। ऐसे भी बना सकते हैं आई वोंट पुश एनीवन असाइड। ऐसे भी बना सकते हैं आई वोंट कट एनीवन ऑफ। अब देखते हैं नेक्स्ट, मेरे साथ चाल मत चलना, उसके साथ चाल चलना भी मत। इन सब वाक्य में चाल चलना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में प्ले ट्रिक्स फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे मेरे साथ चाल मत चलना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मत की इंग्लिश डोंट, इसके बाद लिखेंगे चाल चलना की इंग्लिश प्ले ट्रिक्स, इसके बाद लिखेंगे मेरे साथ की इंग्लिश ऑन मी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट प्ले ट्रिक्स ऑन मी। इसको स्कीम वर्ब से भी बना सकते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं डोंट स्कीम अगेंस्ट मी। यहां ध्यान देंगे प्ले ट्रिक्स के बाद ऑन और स्कीम के बाद अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगाते हैं, जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में देख सकते हो। उसके साथ चाल चलना भी मत, तो सबसे पहले लिखेंगे मत की इंग्लिश डोंट, इसके बाद लिखेंगे चाल चलना की इंग्लिश प्ले ट्रिक्स। अब लिखेंगे उसके साथ की इंग्लिश ऑन हिम, इसके बाद लिखेंगे भी की इंग्लिश ईदर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट प्ले ट्रिक्स ऑन हिम ईदर। ऐसे भी बना सकते हैं डोंट स्कीम अगेंस्ट हिम आइदर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो तुम्हारे साथ चाल जरूर चलेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल डेफिनेटली प्ले ट्रिक्स ऑन यू। ऐसे भी बना सकते हैं ही इज श्योर टू स्कीम अगेंस्ट यू। अब देखते हैं नेक्स्ट, मोहन ने बाजी पलट दी, वो बाजी पलट देगा। इन सब वाक्य में बाजी पलटना वाक्य आया है, इसके लिए टर्न द टेबल्स इडियम का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे मोहन ने बाजी पलट दी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन की इंग्लिश मोहन, इसके बाद लिखेंगे बाजी पलट दिया की इंग्लिश टर्न द टेबल्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन टर्न द टेबल्स। टर्न द गेम से भी इंग्लिश बना सकते हैं, तो इंग्लिश होगी मोहन टर्न द गेम। वो बाजी पलट देगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। अब लिखेंगे बाजी पलट देगा की इंग्लिश टर्न द टेबल्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही विल टर्न द टेबल्स। ऐसे भी बना सकते हैं ही विल चेंज द गेम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे राम भी बाजी पलट सकता है, तो इसकी इंग्लिश होगी राम कैन ऑल्सो टर्न द टेबल्स। यहां ध्यान देंगे टेबल नहीं बल्कि टेबल्स लिखेंगे। ऐसे भी बना सकते हैं राम टू कैन चेंज द गेम। अब देखते हैं नेक्स्ट, वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मोहन जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद करेगा। इन सब वाक्य में जिस थाली में खाना उसी में छेद करना वाक्यांश आया है, जो कि ये एक हिंदी मुहावरा है, तो इसके लिए इंग्लिश में बाइट द हैंड दैट फीड्स यू इडियम का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे जिस थाली में खाना उसी में छेद करना की इंग्लिश
बाइट्स द हैंड दैट फीड्स। इसके बाद लिखेंगे हिम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही बाइट्स द वेरी हैंड दैट फीड्स हिम। इसको वर्ड टू वर्ड भी बना सकते हैं, तो इंग्लिश होगी ही डैमेजेस द वेरी प्लेट ही ईट्स फ्रॉम। मोहन जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद करेगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। अब लिखेंगे जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद करेगा कि इंग्लिश बाइट द वेरी हैंड दैट इज फीडिंग हिम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन विल बाइट द वेरी हैंड दैट इज फीडिंग हिम। ऐसे भी बना सकते हैं मोहन विल डैमेज द वेरी प्लेट ही इज ईटिंग फ्रॉम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे तुमने क्यों जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डिड यू बाइट द वेरी हैंड दैट फेड यू। ऐसे भी बना सकते हैं वाई डिड यू डैमेज द वेरी प्लेट यू एट फ्रॉम। अब देखते हैं नेक्स्ट। मोहन जैसा कर रहा है वैसा भरेगा, उसने जैसा किया वैसा भर रहा है। इन वाक्यों में जैसा करना वैसा भरना कहावत आई है। इसके लिए इंग्लिश में यू रीप वॉट यू सो प्रोवर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे मोहन जैसा कर रहा है वैसा भरेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वैसा भरेगा जो फ्यूचर सिंपल टेंस, तो इंग्लिश लिखेंगे मोहन विल रीप। इसके बाद लिखेंगे जैसा कर रहा है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इंग्लिश होगी व्हाट ही इज सोइंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन विल रीप व्हाट ही इज सोइंग। इसको वर्ड टू वर्ड भी इंग्लिश बना सकते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं मोहन विल पे फॉर व्हाट ही इज डूइंग। उसने जैसा किया वैसा भर रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे भर रहा है कि इंग्लिश ही इज रीपिंग। इसके बाद लिखेंगे उसने जैसा किया कि इंग्लिश व्हाट ही सोड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज रीपिंग व्हाट ही सोड। ऐसे भी बना सकते हैं ही इज पेइंग फॉर व्हाट ही डिड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे पूनम जैसा करेगी वैसा भरेगी। तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम विल रीप व्हाट शी सोज। ऐसे भी बना सकते हैं पूनम विल पे फॉर व्हाट शी डज। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। मोहन मेरे साथ चाल चल रहा है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। ऐसे प्रश्न इंग्लिश में कैसे पूछे कि वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद ऐसे प्रश्न इंग्लिश में कैसे पूछे का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।